ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। वैसे इस तरीके की तस्वीरों को दिखाना बिल्कुल किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये देखना इसलिए जरूरी है, कुछ लोग के लिए संदेश भी है और कुछ लोग के लिए ये एक उम्मीद भी। आप कहेंगे कि 100 कैसे उम्मीद हो सकती है किसी की, तो थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के नेस्तनाबूद होने की ये गवाही है। ये सफेद प्लास्टिक में लिपटे एक एक शव दरअसल नक्सलियों के नामो निशान मिटा देने की मिसाल है। 18 घंटे तक नक्सलियों के साथ चली मुठभेड़ और पुलिस और सुरक्षा बलों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया। और मुठभेड़ के बाद जारी तस्वीरें जो सामने आई हैं, उनमें शवों के अलावा बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा भी देखा जा सकता है। इन हथियारों में एलएमजी, बैरल ग्रेनेड, लॉन्चर, एक राइफल, एक बंदूक समेत दूसरे अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। कल मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन अब जब सर्च ऑपरेशन हुआ तो 4 और शव मिले हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ में गौर करने वाली बात यह भी है कि मारे गए नक्सलियों में महिला नक्सली भी शामिल है। यह मुठभेड़ बीजापुर के गैंगलुरु इलाके में कोरचोली जंगल में हुई। यह क्षेत्र नक्सलियों के टॉप कैडर के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन लगता है कि बीजापुर, सुकना, अबूझमाड़ के त्रिकोण में नक्सलियों की मजबूत पैठ की अबूझ पहेली को पुलिस और सुरक्षा बलों ने डिकोड कर लिया है। इसीलिए बीते एक हफ्ते में बड़ी संख्या में माओवादी अब बेमौत मारे जा रहे हैं। कहते हैं कि सत्ता बदलने के साथ ही पुलिस प्रशासन का इकबाल भी बदल जाता है। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जहां सत्ता बदली तो शासन प्रशासन का इकबाल भी बदल गया है। अब ये नक्सलियों के खिलाफ आर पार के मूड में है। एक हफ्ते के भीतर 2 मुठभेड़ में 19 नक्सलियों का मारा जाना इसकी तस्दीक है। मारे गए नक्सलियों में कई तो टॉप लीडर भी हैं। बताया जा रहा है कि राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और सामंजस्य ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को मारक बना दिया है। बीजापुर के इन जंगलों में जहां स्थानीय पुलिस, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और बस्तर बटालियन के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाया, तो वो इलाका नक्सलियों का सबसे सेफ जोन है। बुलंद भारत की टीम ने हाल में ही इन इलाकों का वहां पर जाकर दौरा किया था और समस्या को समझने की कोशिश भी की थी। इस दौरान हम यहां जंगलों से लेकर मैदानी इलाकों तक गए और लोगों से, पुलिस प्रशासन सबसे बात की। हमने वहां के हालातों को जानने समझने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बस्तर हूं के नाम से दर्शकों के सामने पेश की थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे आदिवासियों तक सड़क के जरिए विकास पहुंचाने के बाद यहाँ के हालात तेजी से बदले हैं। अति नक्सल प्रभावित इलाकों, खासकर जंगलों में तेजी से पुलिस कैंप बनाए जाने के बाद नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए हैं। दरअसल इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कैंप के साथ सड़क बनाए जाने ने यहाँ सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में एक अलग तरीके का विश्वास पैदा किया है। यहीं सड़कें बनने से इन इलाकों में स्कूल, अस्पताल और पीने के पानी की व्यवस्था भी होने लगी है, जिसने नक्सलियों के झूठ की पोल खोल दी है। वैसे बस्तर रेंज में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन में इस साल अब तक की यह सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को ढेर किया था। ऐसे में अगर विकास के साथ साथ इसी तरह नक्सलियों पर कार्रवाई भी जारी रही तो आप मानकर चलिए कि नक्सलियों के अब गिनती के दिन बचे हैं। वैसे भी इसी महीने 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। चुनाव निडर और निष्पक्षता से हो, इसके लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर नकेल कसते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। एक बात आखिर में जरूर कहना चाहूंगा, जब इस तरीके के शव आते हैं, इस तरीके की मुठभेड़ आती है, उसको देखकर सभ्य समाज में खुशी नहीं हो सकती है, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, वहां पर नक्सलियों की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है, वो कभी कभी इस तरीके की तस्वीरें सामने ले आता है। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं, बुलंद भारत टीवी भी यही उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द ये हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो ना दिखाई दें। और बस्तर वाकई बहुत खूबसूरत है। हमने यहाँ पर चप्पे चप्पे पे जाकर लोगों से बात की। बस्तर के लोग भी बड़े जीवंत हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर बिना गोली, बंदूक, ग्रेनेड के शांति से इस इलाके का अगर विकास हो तो आप मान के चलिए सिर्फ बस्तर नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान की तस्वीर पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं था राजकिशोर और इसी तरीके की खबरों के लिए आपसे मिलता रहूंगा। नमस्कार। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।